नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आर पत्रिका टीवी। कस्बे के होटल के बाहर मंगलवार को दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलरों पर हमला होने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार लबाना निवासी बाबूलाल सीमावत व रितेश शर्मा होटल में कुछ समय में बैठे हुए थे। जैसे ही दोनों होटल से बाहर निकले तभी दो स्विफ्ट कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। हमले के बाद आरोपी दोनों गाड़ियां लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चंदवासी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने होटल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। साथ ही जिले भर में नाकाबंदी कराई गई है। इस घटना में कस्बे में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मामला ये था, मैं बाबूलाल शर्मा बागड़ा ब्राह्मण और मेरे साथी रितेश जी शर्मा, हम राजश्री के अंदर ताराचंद जी गुजर और बलराज जी गुजर के साथ में बैठ करके कोई चर्चा कर रहे थे, व्यापार की बातें कर रहे थे। चाय पानी पी करके जैसे हम फ्री हुए और बाहर निकले तो ताराचंद जी और बलराज जी तो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। हमारी गाड़ी थोड़ी सी जो चार्जिंग स्टेशन की तरफ थी उधर लगी हुई थी। जैसे मैं गाड़ी के पास में पहुंचा तो पास में ही दो गाड़ियां खड़ी थी, पीछे एक गाड़ी दूसरी थी। उन दो गाड़ियों में से अचानक करीबन 10-12 जो लड़के थे वो आए और हम दोनों के ऊपर, उनके हाथ में हॉकी थी, किसी के हाथ में डंडा था और उन्होंने धारदार हथियार से मेरे ऊपर, मेरे सिर पे, मेरे मतलब हर जगह उन्होंने वार किया और मेरे को देसी कट्टा दिखा करके उन्होंने डराया। जैसे मैं गिर गया तो पीछे से ताराचंद जी और बलराज जी ने हम दोनों को देखा तो उन्होंने आवाज़ दी जोर जोर से। मैं जोर जोर से बहुत चिल्लाया, मैं बहुत जोर जोर से बहुत चिल्लाया, ताराचंद जी, बलराज जी बचाओ, गार्ड साहब बचाओ, विकास जी बचाओ। मेरे शरीर में जितनी जान थी, मेरे शरीर में जितना जोर था, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था और वो 10-12 लोग हमें बहुत ज़बरदस्त पीट रहे थे। जैसे मैंने आवाज़ दी, बलराज जी, तारा जी, गार्ड साहब, वो सब भाग के आए। जैसे ही वो आए तो वो गाड़ियों में, जैसे गाड़ी में स्टार्ट दी, गाड़ी में घुस के और भाग गए। उनके हाथ किसके साथ हुई और कैसी मारपीट हुई? मारपीट मेरे साथ, भाई साहब के साथ, बाबूलाल जी के साथ, रितेश के साथ। और उन्होंने मारपीट करने वाले क्या? जीतू चौधरी, श्याम सिंह चौधरी और उसके जो साथी थे और भी जो गुंडे थे वो लेकर के आए थे और हमें देसी कट्टा दिखा करके डराया कि अब दोबारा कभी मिल गया ना तो इसे उड़ा देंगे, मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। और जैसे मैं साइड में गिरा मैं बच गया, वरना मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा करके और भागने का उनका प्लान था। मेरे सिर से गाड़ी चढ़ाने का प्लान था उनका, पूरा मेरा मारने का प्लान था उन दोनों का। मारपीट करने का कारण क्या रहा? मारपीट करने का कारण यही था कि मैं उनको बोलता था कि जो भी है अपन व्यापार करते साथ में, प्रेम पूर्वक काम होता था। लेकिन अब उसके मन में कोई पाप था, वो जाने क्या पाप था उसके। लेकिन वो उसके मन में ये था, उसके भाई ने मेरे को 10 दिन पहले धमकी दी थी कि अगर तू कुछ बोलेगा ना तो मैं तेरे को फोड़ दूंगा या तेरे को मार दूंगा। अब पुलिस थाने में आए हैं, क्या चाह रहे हैं? पुलिस थाने में आए हैं हम ये चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले और इनको जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए और इनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए हम दोनों भाइयों को, क्योंकि अभी भी हमें मार सकते हैं। हम दोनों के ऊपर जान से मारने का खतरा है, अभी भी हमको मार सकते हैं। सर अभी बस FIR करवाए रहे हैं, अब पहुंच गए थाने पे। साहब ने हमें वहाँ पे मौके पे जाकर के जांच भी की है, हमने सारी रिपोर्टें वगैरह बता दी इनको। इस तरीके से अशांति होना बहुत गलत है सर। इस तरह से अशांति क्षेत्र के अंदर दिन दहाड़े किसी व्यापारी और प्रॉपर्टी व्यवसाय के ऊपर दिन दहाड़े ये हो रहा है, ये बहुत गलत है। प्रशासन के ऊपर ये बिल्कुल अंगुली उठती है कि प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे अगर होगा तो आम जन के साथ तो मतलब कभी भी कोई भी मारपीट कर सकता है। जो अगर दमंग है वो कभी भी मारपीट करके जा सकता है। वो अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ का आगरा रोड का जामडोली का सरपंच हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। अच्छा, जो मारपीट हुई है वो तो नामजद आरोपी है आपके? बिल्कुल, दोनों नामजद आरोपी है। दोनों भाई है, दोनों। मेरा नाम रितेश शर्मा है, जीतू चौधरी और श्याम सिंह चौधरी दोनों ही रेसिडेंट हैं, दोनों ही गुंडे हैं साहब। और जीतू चौधरी ने करीब 8-10 दिन पहले मारने की धमकी दी थी। वजह क्या रही है? क्यों पहले भी धमकी आपको मिल रही है? हाँ, 8 दिन पहले दी थी। 8 दिन पहले दी थी। क्या कारण मानते हैं? सर वो अपने आप को सोचता है कि मेरे सामने कोई भी नहीं बोले, मैं बहुत बड़ा दादा हूँ और मेरे सामने सब झुक करके मेरे सामने रहे। क्या मामला था? आप भी वहाँ मौके पर थे? हम चारों एक जगह बैठ के राजश्री रिसोर्ट में मीटिंग कर रहे थे कोई अदर मैटर के लिए। और जैसे हम फ्री होके बाहर आते हम मेरी गाड़ी की तरफ मैं चल गया और भाई साहब आपकी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। मेरा एक फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन लगा रहा था।
फिर अचानक उधर लड़ाई सी हो रही थी, तो मैं देखे कोई कॉलेज के लड़के लड़ रहे हैं। फिर तारा जी ने कहा कि नहीं यार इधर है। फिर आवाज़ सुना रितेश जी भाई साहब की, बोले कि बलराज जी बचाओ बचाओ। मेरा वैसे फ़ोन चालू हुआ, मैं रखे भगा, भग के तो दिखा तो वो लोग महामारी को देख के और गाड़ी में बैठ गए, बैठ के भग गए। भग कर हम इनको देखा तो इनके खून वून ये निकल रहे थे। और वैसे ही मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आ गई मौके पे। पुलिस आके और वहाँ जांच की और वीडियो देख लिया। और वो पहले से ही ये भाई साहब बता रहे थे, पहले से हम इनको कोई रिबॉल की, तलवारों की, कि मेरा भाई जिम करता है, मैं मसल देगा, ऐसी धमकी दे रहा था। और बार बार धमकियाँ दे रहा था। मैं दिन को भी मैं श्याम जी चौधरी को फ़ोन किया था। मेरे को आज बोला कि 5 बजे सुबह आप एमएटी मिलना, वो ज़मीन देखना है। लेकिन मेरे शक ये था कि ये गुंडा लेके अपने को मरा सकता है श्याम जी। मेरे को बहम हो गया था पहले। श्याम चौधरी है, एक श्याम चौधरी जामडोली का है। वो मेरे को धमकी पहले भी 2-4 जने से दिला दिया कि तू इस मैटर में परा और जा। लेकिन मैं इनको श्याम चौधरी को इनको मैंने ज़मीन दिलाई थी। मैं बीच का मैं हूँ। आप स्थानीय हैं, आपको जान को खतरा है, तो फिर इस तरीके से प्रश्न उठते हैं प्रशासन पे। अब ये तो प्रशासन पे लापरवाही है। प्रशासन उनको गिरफ्तार करनी चाहिए। घर पे जाके उनको कुछ भी है, उनके घर वालों को टॉर्चर करना चाहिए। उनको घर वालों को करेंगे, वो आके सिलेंडर होंगे, जो भी है सामने बैठ के उनको पूछा जाए कौन है कौन नहीं था। निकलने तो रात को भी आके कोई भी मार सकता है, बाहर भी रास्ते में जाएंगे तो भी कोई मार सकता है, गोली भी काट सकता है। मरने के बाद में फिर यही है कि मर गया, जिसका बच्चे सब वो हो गए। बाहरी लोग आकर इस तरीके से, और जो बाहर के लोग हैं यहाँ के आगे दम कि मैंने 4 दिन हो गए उसको फ़ोन करते कि भाई साहब आ जाओ, मीटिंग पे बैठ जाओ, मिसाब करा दूंगा, आपका जो भी है वो निकलेगा, जो आप ले जाओ, और इनका निकले तो इनको दे जाओ। आप कोई वो बात मेरे को बताओ आप। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।